बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन किसान जंगल में पेड़ काट रहा था। तभी उसने देखा कि एक बड़ा शेर शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था और मदद की गुहार कर रहा था। किसान पहले तो डर गया, पर फिर उसकी दया जागी। उसने साहस करके शेर का जाल काट दिया। शेर आजाद होकर बोला, किसान, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। किसान मुस्कुराकर बोला, भाई, संकट में मदद करना ही इंसानियत है। और वो घर चला गया। कुछ दिनों बाद किसान को झूठे आरोप में पकड़कर राजा के दरबार में लाया गया। मंत्री ने कहा कि किसान चोर है और उसे सजा दी जानी चाहिए। किसान ने बहुत समझाया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तभी अचानक वही शेर दरबार में आ पहुंचा। सब डर गए। शेर राजा के सामने गया और किसान के चारों ओर घूमकर जोर जोर से दहाड़ने लगा। राजा ने आश्चर्य से ये दृश्य देखा। तभी शेर ने अपने पंजों से जमीन पर निशान बनाए और अपनी आंखों से किसान की ओर इशारा किया, मानो ये जताना चाहता हो कि ये किसान नेकदिल है। राजा ने शिकारियों से पूरी बात जानी और सच्चाई सामने आ गई कि किसान ने ही शेर को जाल से छुड़ाया था। राजा किसान की ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित हुआ। उसने किसान को निर्दोष घोषित किया और उसे पुरस्कार भी दिया। रामू अब एक खुशहाल जीवन जीने लगा। उसके पास अच्छी जमीन थी, पक्का घर था और राजा द्वारा दिया गया सम्मान भी। फिर भी उसने अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। वो रोज अपने खेत पर मेहनत करता, गांव वालों की मदद करता और कभी घमंड नहीं करता। राजा रामू से बहुत प्रभावित था। एक दिन उसने सोचा, क्या रामू वास्तव में इतना अच्छा इंसान है, या केवल मेरे इनाम की वजह से वो विनम्र बना है? राजा ने उसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक दिन राजा ने साधु का भेष धारण किया और रामू के खेत पर पहुंचा। वो बहुत थका हुआ और भूखा दिख रहा था। उसने रामू से कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? रामू ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपने तो मेरे घर को धन्य कर दिया। जो भी है आपका ही है। रामू ने साधारण खाना, बाजरे की रोटी और मट्ठा लाकर दिया और खुद नहीं खाया। उसने साधु को पहले खिलाया और आराम करने को जगह भी दी। जब राजा ने देखा कि रामू अब भी पहले जैसा ही दयालु और सच्चा इंसान है, तो वो बहुत खुश हुआ। उसने अपना भेष बदलकर असली रूप में आकर कहा, रामू, तुम न केवल बहादुर और दयालु हो, बल्कि सच्चे भी हो। अब मैं तुम्हें अपने राज्य का ग्राम प्रमुख नियुक्त करता हूं। रामू ने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया। उसने गांव में स्कूल खुलवाया, तालाब खुदवाया और हर गरीब की मदद की। वो अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। ईमानदारी की पहचान समय पर होती है। असली महानता वो होती है जो तब भी बनी रहे जब आपके पास सब कुछ हो। सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में अच्छा बना रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक मेहनती किसान रहता था। वो रोज सुबह उठकर खेत में काम करता और परिवार का पेट पालता। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। जंगल में अचानक राजा का सामना एक भयंकर शेर से हो गया। सैनिक डरकर इधर-उधर भाग गए, लेकिन शेर सीधा राजा की ओर बढ़ने लगा। राजा भयभीत होकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। इसी समय वही किसान लकड़ियां काटते हुए वहां से गुजर रहा था। उसने राजा की आवाज सुनी और देखा कि शेर राजा पर झपटने ही वाला है। किसान ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से शेर पर वार कर दिया। शेर घायल होकर भाग गया और राजा की जान बच गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने किसान से कहा, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी रक्षा की है। मैं तुम्हें इनाम में आधा राज्य देना चाहता हूं। लेकिन किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे आपके राज्य या धन की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। मैं किसान हूं, मुझे केवल अपनी जमीन और मेहनत से प्रेम है। राजा किसान की ईमानदारी और सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारे जैसे सच्चे और साहसी लोग ही इस राज्य की असली ताकत हैं।
उस दिन से राजा ने किसानों का और भी सम्मान करना शुरू कर दिया। सीख: साहस और सच्चाई सबसे बड़ा धन है। राजा हो या किसान, संकट के समय सब समान होते हैं। मेहनत और ईमानदारी इंसान को सबसे महान बनाती है।